नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं लुसेंट का। चलते हैं क्वेश्चन के। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिए, संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो याद रखिएगा, संविधान में जो है कुल 25 भाग है। तो याद रखिएगा 25 भाग है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये जो शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत। याद रखिएगा, शक संवत। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिए, लॉर्ड विलियम गेटिंग जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो याद रखिए यहाँ पे लॉर्ड विलियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? याद रखिए 1943 में जो है वो आजाद हिंद फौज की जो है वो बनाई थी। याद रखिए 1943 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम भारत सरकार अधिनियम कहलाता है? याद रखिए 1935 का अधिनियम जो है भारत सरकार अधिनियम कहलाता है। तो याद रखिए 1935 का जो है अधिनियम जो है वो भारत सरकार अधिनियम कहलाता है। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो याद रखिएगा, श्री पेरुम्बदूर जो है वो तमिलनाडु में जो है वो हुई थी। याद रखिएगा, हत्या जो है वो तमिलनाडु में हुई थी। शून्यवाद का प्रणेता कौन था? तो याद रखिएगा, नागार्जुन जो है शून्यवाद का प्रणेता थे। तो याद रखिएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी एक दिन में कितनी बार घूमती है? तो ये जो है एक दिन में एक बार घूमती है पृथ्वी। तो याद रखिए, एक दिन में एक बार। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसून राम में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। तो याद रखिएगा, मानसून राम में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो अमरकंटक पठार से जो है वो नर्मदा नदी निकलती है। तो याद रखिएगा, अमरकंटक पठार से। सतलुज नदी किस देश से निकलती है? तो ये जो तिब्बत से निकलती है। याद रखिएगा, तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल जो है भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। तो याद रखिएगा, इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। तो याद रखिएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखिए, ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। तो जोड़ने वाली नहर जो है वो स्वेज नहर है। तो याद रखिएगा, स्वेज नहर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 19 है कि भारत में कोयला भंडार सबसे अधिक कहाँ है? तो याद रखिए, सबसे ज्यादा कोयला भंडार जो है वो झारखंड में है। तो याद रखिएगा, झारखंड में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? तो ये जो है कोकन तट कहते हैं। तो याद रखिएगा, पश्चिमी तट को जो है कोकन तट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो याद रखिएगा, बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो रतौंधी जो है वो जो है सबसे कम विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसकी सहायता से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण जो है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। तो याद रखिए, क्लोरोफिल के कारण से। जल में विद्युत प्रवाह कराने वाले तत्व क्या क्या कहते हैं? तो याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तांबा का रासायनिक चिन्ह क्या है? तांबा का रासायनिक चिन्ह जो है वो Cu होता है। तो याद रखिएगा, Cu होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है वो बिजली का आविष्कार किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें होता है? तो बेहोशी करने के लिए जो है क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, बेहोशी करने के लिए। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो नाभिकीय विखंडन पर जो है वो आधारित है। तो याद रखिए, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ध्वनि की गति सबसे कम कहाँ होती है? ध्वनि की गति सबसे कम जो है वो गैस में होती है। तो याद रखिए, यहाँ पे ध्वनि की गति जो सबसे कम जो है वो गैस में होती है। तो याद रखिएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन होती है। तो याद रखिए, नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो हर्षवर्धन के जो है वो दरबारी कवि थे। तो याद रखिएगा, वान भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? याद रखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना की थी। याद रखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने।
नेक्स्ट नंबर की जो खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित होती है, जो है मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो के मंदिर जो स्थित है मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा। संगीत शिरोमणि किससे कहा जाता है, तो जो तानसेन को जो है वो संगीत शिरोमणि कहा जाता है, तो याद रखिएगा तारसेन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिली थी, याद रखिए गीतांजलि के लिए जो है वो मिली थी, तो याद रखिए गीतांजलि के लिए मिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो याद रखिए कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, तो याद रखिएगा कुमार गुप्त ने। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है, ये जो है धर्म शास्त्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा धर्म शास्त्र से संबंधित है। रामायण के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि जो है वो रामायण के लेखक हैं, तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि जो है वो रामायण के लेखक हैं। नेक्स्ट नंबर की जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो साहित्य के क्षेत्र में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा। किस नृत्य शैली में कथामक शैली होती है, तो याद रखिए कथकली में जो है कथामक शैली होती है, तो याद रखिएगा। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को जो है वो भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट नंबर की है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में जो है वो आरबीआई का मुख्यालय है, तो याद रखिए आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट नंबर की भारत में आयकर किस अधिनियम के तहत लिया जाता है, तो ये जो 1961 के अधिनियम के तहत जो है वो लिया जाता है, याद रखिए 1961 है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि उत्पादन से संबंधित जो है हरित क्रांति का संबंध जो है वो कृषि उत्पादन से है, तो याद रखिएगा कृषि उत्पादन से। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है, सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। शेयर बाजार में बीएसई का पूर्ण रूप क्या है, तो बीएसई का पूर्ण रूप जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो याद रखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट नंबर की है मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति जो है वो मूल स्तर में वृद्धि है, तो याद रखिएगा मूल स्तर में वृद्धि है। एनआईटीआई आयोग का सीईओ कौन होता है, तो ये जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। नेक्स्ट नंबर के स्टैंड ऑफ इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है, ये जो उद्यमिता को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में सफेद क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से जो है सफेद क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, तो याद रखिएगा दूध उत्पादन से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, याद रखिए सीपीयू को। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, तो वाईफाई का पूर्ण रूप जो है वायरलेस फाइडिलिटी के जो है वो इसका पूर्ण रूप होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 53, वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो याद रखिए वेब ब्राउजर का जो है उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा वेब ब्राउजर का। कैटल प्लस सी का कार्य है, तो याद कॉपी करने में जो है इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है, तो ये जो डेटा ट्रांसफर के लिए जो है वो ब्लूटूथ का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा डेटा ट्रांसफर के लिए। फाइनल एक्सटेंशन XLS किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो याद रखिए MS एक्सेल से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिए विंटन सर्फ को जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है, तो याद रखिए विंटन सर्फ को। स्पैम का अर्थ क्या होता है, तो स्पैम का अर्थ जो है वो अवांछित ईमेल होता है, तो याद रखिएगा अवांछित ईमेल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या है, तो यूआरएल का पूरा नाम जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स रोकेटर होता है, याद रखिए रोकेटर होता है, तो याद रखिएगा। सब तेज इंटरनेट तकनीक कौन सी है, तो 5G जो है सबसे तेज इंटरनेट तकनीक है, तो याद रखिएगा 5G है। नेक्स्ट नंबर क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है, तो याद रखिए एक ओवर में 6 गेंद होती है। विश्व कप फुटबॉल 2022 का विजेता कौन था, तो ये जो अर्जेंटीना जो है 2022 में फुटबॉल विश्व कप का जो है वो विजेता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ओलंपिक प्रतीक में कितने रिंग होते हैं, तो ये जो है 5 रिंग होते हैं, तो याद रखिएगा 5 रिंग होते हैं। भारत की हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता, तो याद रखिए 1928 में जो है पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता 1928 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है फुटबॉल खेल से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। रन मशीन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा विराट कोहली को जो है रन मशीन कहा जाता है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो टेनिस से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिएगा टेनिस से। कबड्डी का जन्म कहाँ हुआ? कबड्डी का जन्म जो है वो भारत में हुआ था, तो याद रखिएगा भारत में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सायना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए हैं? तो 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्रारंभ हुए हैं, तो याद रखिए 1901 से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला नोबेल विजेता कौन थे? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो याद रखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर थे। भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिए प्रतिभा पाटिल जो है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो याद रखिए प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो याद रखिए प्रज्ञानंद जो है वो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना है, तो याद रखिए प्रज्ञानंद। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो याद रखिए 2015 में शुरू हुआ है, तो याद रखिए 2015 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये जो है कल्पना चावला थी, तो याद रखिएगा कल्पना चावला थी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई? तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो है वो 23 अगस्त 2023 को हुई थी, तो याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो याद रखिए नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे नई दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता कब की थी? तो याद रखिए 2013 में जो है पहली बार की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाथी के दांत को क्या कहते हैं? तो हाथी का दांत के जो है वो दंत हाथी कहते हैं, तो याद रखिएगा दंत हाथी। आंखों का रंग किस प्रकार निर्भर करता है? तो मेलानिन पर जो है वो निर्भर करता है, तो याद रखिएगा मेलानिन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? तो याद रखिएगा आंख की पलक जो है सबसे तेज मांसपेशी है, तो याद रखिएगा आंख की पलक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बुलेट ट्रेन की गति कितनी होती है? तो याद रखिए 320 किमी पर आवर होती है, यानी लगभग यहाँ पे जो है 320 किमी पर आवर होती है, तो याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो याद रखिएगा बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान भवन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में जो है विज्ञान भवन स्थित है नई दिल्ली में, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, किरण बेदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? तो पृथ्वी ग्रह जो है वो नीला ग्रह कहलाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी ग्रह नीला ग्रह कहलाता है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो याद रखिएगा जोग फॉल्स जो है सबसे ऊंचा झरना है, तो याद रखिएगा जोग फॉल्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल जो है वो 25 हाई कोर्ट हैं, तो याद रखिएगा 25। यूनेस्को में भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? तो ये जो है वो अजंता एलोरा गुफाएं था, तो याद रखिए अजंता एलोरा गुफाएं था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है नई दिल्ली में है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखिएगा गंगा नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 95 है कि आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो है 2005 में लागू हुआ, तो याद रखिए यहाँ पे 2005 में लागू हुआ। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो काठमांडू नेपाल में जो है सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू जो नेपाल में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, तो याद रखिएगा जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? तो ये जो मोढेरा जो गुजरात में है, तो याद रखिएगा यहाँ पे गुजरात में है मोढेरा गांव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को। गूगल का CEO कौन है? तो याद रखिएगा सुंदर पिचाई जो है गूगल का CEO है, तो याद रखिएगा। आज हम लोग जो है लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखे, तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।